जब एक संत चुप हो जाता है ना तो प्रकृति में उथल पुथल होने लगती है, और वही बात अब दिखाई भी दे रही है। मुझे स्टोन हुआ था अभी 26 mm का। तो एक्चुअली मुझे कहीं जाना था और मैं जाना नहीं चाह रही थी। तो मेरे जो फैमिली थी वो बहुत मुझसे कह रही थी कि एक बार तो उधर जाना पड़ेगा। तो मैंने बापू से कहा, बापू जी मैं उधर जाना नहीं चाहती और आप भी नहीं चाहोगे कि उस साइड मैं जाऊँ, तो अब मैं क्या करूँ, मैं अब समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा वो आप देख लेना। तो मुझे तो उसमें प्लस पॉइंट दिखा, मतलब लोगों को दिखा कि ये क्या हो गया इसे, बट मुझे उसमें प्लस पॉइंट ये दिखा कि अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हुई, जो कि मुझे पता भी नहीं था कि मुझे स्टोन है, क्योंकि दवाइयाँ भी मुझे पता थी स्टोन की कि कौन सी लेनी है कौन सी नहीं, आयुर्वेदिक और बापूजी द्वारा बताया गया पत्थर चट्टा पत्ता, तो मुझे पता था। 2 दिन के अंदर मेरी अचानक से तबीयत ख़राब होती है, और इतनी होती है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ गया। तो डॉक्टर ने कहा इनका तो ऑपरेट अभी इनका करना पड़ेगा, नहीं तो किडनी के डैमेज के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वहाँ मुझे डॉक्टर के पास ले गए। तो भी मैंने बापू से कहा, बापू मुझे तो दवाई पता है, लेकिन मैं अब क्या करूँ, आप चाहोगे ऑपरेशन ना हो तो, पर मैं क्या करूँ। पर मुझे एक चीज़ ये भी ध्यान थी कि अगर मैं सही हो जाती हूँ तो मुझे वहाँ तो जाना पड़ेगा जहाँ मैं जाना नहीं चाहती। तो फिर मैंने पत्थर चट्टा पत्ते 2 दिन खाए। अगर मुझे ये बात 12 दिन पहले ही पता चल गई होती तो इलाज तो मेरे हाथ में ही था, बापूजी द्वारा बताया हुआ। मेरा ऑपरेशन होता है और जहाँ जाना था मुझे नहीं जाना पड़ा, और लोग गए पर मुझे नहीं भेजा गया। तो मेरा ऑपरेशन हो जाता है, पर मुझे ये लग रहा था कि कुछ ऐसा हुआ नहीं है। पर ऑपरेशन हुआ, मैं घर पे आई, तो अब दवाइयाँ तो एलोपैथिक ही चलेंगी, क्योंकि जब ये ऑपरेशन ही एलोपैथिक है। तो हुआ ये है कि मैंने शुरू करी, पर वीकनेस इतनी थी कि मुझे सांस फूलने में दिक्कत। मैंने कहा ये क्या हो रहा है बापू। फिर एक समय ऐसे आया, ये अभी मैं 10 दिन पहले की बात बता रही हूँ आपको। तो समय ऐसा आया कि शायद अब मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं चली जाऊँगी। तो मेरी बेटी एकदम वो रही थी कि इनको क्या होगा, वो सोते सोते एकदम उठ जाती थी, मम्मा आवाज़ दे रही है, क्या हो गया इन्हें। तो हुआ ये कि उसके सपने में बापू आए। बापू बहुत अच्छे हैं, जैसे पहले थे वैसे ही उसे दिखे। तो मेरी बेटी पहुंची बापू जी के पास, कहती बापू जी नारायण नारायण। तो बापू जी कहते सब ठीक है, सब सही है, बैठ जाए इधर। तो उन्होंने कहा बापू जी मम्मा, तो कहते हैं ऐसा कर अपनी माँ से क्या आश्रम जाए, वो जो मैंने दवाइयाँ भेजी हैं पहले वो शुरू करें, बाद में देखेंगे। तो मैं वहाँ पहुँची तो स्टॉल पे भैया बैठते हैं। मुझे तो आश्चर्य हो गया कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो वहाँ पहुँची तो उन्होंने मुझे कोई एक दवाई दी, कहती ये वाली आपने खानी है। मैंने कहा अरे, और वो बेटी तो एकदम आश्चर्य कि बापू कह के गए कि आश्रम जा, तेरे लिए दवाई भेजी है मैंने। और वहाँ से मैं वो दवाई लेके, मुझे नहीं पता मेरी वीकनेस कहाँ चली गई। और मैं जो ये ऋषि पत्रिका की सेवा कर रही थी, क्योंकि तबीयत ऐसी हुई थी कि सब जा रहे थे, अंदर से लग रहा था मैं क्यों नहीं जा पा रही। पता नहीं बापू ने मुझसे तो बस वो ले लिए ऋषि पत्रिका की सेवा, मैं क्या करूँ। लेकिन बस वो मैं दवाई खाती गई हूँ, कहाँ से मुझे एनर्जी आ गई मुझे समझ में नहीं आया। तो अब बेटी कहती है एलोपैथिक। मैंने के बापू पहले बोल के गए थे ना कि आश्रम की दवाइयाँ पहले लेनी है, बाद में दूसरी दवाइयाँ चलेंगी। और वो दवाइयाँ मैं लेती जा रही हूँ, मैं धीरे धीरे ठीक होती गई। और ये बिल्कुल अभी जस्ट 10 दिन पहले की बात है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ मुझसे उठा नहीं जा रहा था, मुझे सांस फूलने में इतनी दिक्कत आ रही थी, मुझे ये लग रहा था कि अब नहीं बचूँगी, लेकिन मैं अब बिल्कुल सही हूँ। बापू की कृपा। बापू ने मेरी बच्ची को सपना दिया ना, और बिल्कुल अच्छी तरह, कोई ऐसा नहीं कि जाके अपनी माँ से कहे कि उधर वहाँ जाके आश्रम में जाके दवाई लेके आए जो मैंने भेजी है। और पता नहीं वो दवाई उन्होंने मुझे अचानक से ही उन्होंने पकड़ाई, कहते ये ज़रूर खाना, और वो मैं अभी तक खा रही हूँ। बापूजी तो जोधपुर की जेल में है। ये तो हम जानते हैं, ये तो मुझे लगता है जो बोल रहे हैं ना कि हमारे बापू ये हैं, इनके ऊपर ऐसा केस लगा हुआ है, तो अगर उनसे ही पूछा जाए ना, वो भी ये समझ रहे होंगे कि ये निर्दोष है। ये तो साफ पता चल रहा है कि मिशनरियों द्वारा इतना बड़ा षड्यंत्र किया गया। उन्हें ये लगता है कि अगर ये आए तो उनके कामों में दिक्कत आ जाएगी। क्यों कहते हैं ना कि गीदड़ को डर लगता है, वो बाबू 1 मिनट के लिए भी जरा खड़े होते तो वो थर-थर काँपने लगते कि ये क्या हो गया, कहीं ये बाहर ना आ जाए। और वो तो आएंगे। सरकार को देखना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि 85 साल के, ये तो एक आप संत के उसमें भी नहीं देखो, किसी मानव स्तर उसमें भी देखो, किसी 85 साल के आपके ऐसे ही आपने पकड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि छोड़ा जाए उन्हें। कोविड जब चल रहा था, अभी भी चल रहा है, तो भी उन्हें नहीं छोड़ा गया। तो ये तो है ही है गलत। इसमें ये तो अब सभी उठा रहे हैं, जो नहीं उनके समर्थक वो भी यही कह रहे हैं कि ये तो गलत है। क्योंकि मैंने भी जब मैंने शेयर करी ये बात, तो वो भी ये कह रहे हैं कि देख क्या रही है सरकार। तो ये तो गलत है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि क्या ये उन लोग, कभी कभी तो लगता है कि अपनी सरकार कौन सी है, समझ में ही नहीं आ रहा किसको हम दोष दें कि ये कर रहे हैं या वो लोग कर रहे हैं। जब हिंदू रहकर ही, हिंदू समाज में ही रहकर एक हिंदू संत के साथ
इतना बड़ा उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, मैं तो टॉर्चर ही नाम दूंगी, इतना बड़ा उनके ऊपर किया जा रहा है, तो ये तो गलत है। ये तो बाहर के जो विदेशी लोग हैं उन्हें भी लग रहा है। एक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर ये हमारे देश में होते तो हम तो उन्हें कितने पुरस्कार से नवाजते, और भारत में ही रहकर एक संत को इतना सताया जा रहा है। वो कुछ नहीं कह रहे हैं, कहते हैं ना कि जब एक संत चुप हो जाता है ना तो प्रकृति में उथल पुथल होने लगती है, और वही बात अब दिखाई भी दे रही है। ये तो जागना पड़ेगा, हिंदुओं जागो, मैं तो यही बोलूँगी, और जागना पड़ेगा। हमारे बापू निर्दोष हैं, इसलिए आप सभी प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग सभी जागो और कहो सरकार से कि वो जल्दी से जल्दी हमारे बापूजी को छोड़ दें जो पूर्णतः निर्दोष हैं।